गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 2 का, जो आया था 30 मई 2025 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, check whether the transformation y is equal to 4 minus 5 1 3 1 minus 2 1 4 1 x1 x2 x3 is regular। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है y इक्वल टू ए एक्स, ये ये a हो गया और ये x हो गया, ये रेगुलर है कि नहीं है। राइट। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स अगर दिया होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। और यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है y इक्वल टू एक्स, जहां पे a को हम लोग बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर, a इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, और ये मैट्रिक्स होता है। राइट। इस मैट्रिक का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि जो दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है वो रेगुलर है। राइट। तो कई बार इसमें क्या होता है, कुछ सिर्फ रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं, कई बार सेम टाइप ऑफ टर्म आ जाता है। जैसे पहला हो सकता है इनवर्टिबल। तो अगर कोई मैट्रिक्स रेगुलर है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलर है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है, चेक वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो ऑल्सो दिस इज इन्वर्टिबल। और दूसरा होता है वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू मतलब अगेन, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वन वन ऑन टू होगा ही होगा। नेक्स्ट है सिंगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक? सिंगुलर मैट्रिक मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो इसी को, रेगुलर को भी हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। राइट। और अगर 0 के बराबर ना हो तो उस केस में हम लोग वी विल गेट द फुल रैंक। फुल रैंक मतलब अगर जैसे ये मैट्रिक ए दिया हुआ है यहाँ पे, 4 माइनस 5 1 3 1 माइनस 2 1 4 1, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रैंक 3 है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक का? इट इज 3 by 3 मैट्रिक्स। फुल रैंक बोलते हैं इसको, कि जितना उसका ऑर्डर है उतना ही उसका रैंक मिलता है। तो इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो रेगुलर है कि नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमें एक काम करना है, इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालना है। राइट। तो राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने पहले लिख दिया, a इक्वल टू दिस। नाउ दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? एवरीवन नोज दैट इफ यू वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, we have to first take 4 and then we leave this row and this column, and 1 into 1 means 1, and minus of 4 into minus 2. So this is 4, then 1 4 and minus 2 1. Similarly, the second case, this is the second term, so we are writing minus, and this is the minus 5, and if we again leave this row and this column, so we have 3 1, this is 3 1, and then minus 2 and 1, minus 2 and 1. Right. Then the last part, we want to find out its value. So this and this, we have to leave this one, and 3 3 1, this is a 3 1 and 1 4. So if you want to find out the determinant of this 3 by 3 matrix, so this first element, then determinant of this, minus of -5, determinant of this and this, and then plus 1
determinant of this part. So we have, this is the value of the determinant of A. Now we want to simplify it. What is these are called minors. So if you want to simplify these minors, now it is not matrix, it is a determinant. Minor, they are minor. Okay. So if you multiply this, so 4, this is 4, and 1 minus of minus 8. So what is that? Plus 8. So 1, it is 9. So 1 plus 8, which is equal to 9. Then again we have to find out this minor. 3 minus of minus 2 is plus 2. So 3 into 1 minus of minus 2 into 1. So this is 3 plus 2, which is equal to 5. Similarly, 1 means 3 into 4 is 12. Minus 1 into 1 is 1. So 12 minus 1 is equal to 11. Right. Now we have to substitute the values of these minors in this part. So 4 into 9, first thing. Then second is minus of minus 5 is plus 5. And its value is again plus 5. So 5 into 5 plus third one 1 into 11. So 1 into 11 is 11. So 9 4s are 36, 5 5s are 25, and plus 11. So if we add both the things, this is what? 25 plus 11 is 36, and 36 into 2, or 36 plus 36 is nothing but 72. So the value of determinant of A is equal to 72, definitely, which is not equal to 0. Therefore, the given transformation is regular. The given transformation is regular. So दोस्तों, अगर कोई भी आपको ऐसा linear transformation दिया हुआ है, और if they are asking about so that the given transformation is regular or not, तो we have to first find out the determinant of A. अगर इसका determinant 0 नहीं होता है तो transformation is regular, और अगर 0 होता है तो we can say that non-regular. राइट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम शॉर्टकट में, पहले गिवन मैट्रिक लेना है, उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज रेगुलर. ओके. सो दिस क्वेश्चन नंबर 1A, its weightage is only 2 marks, but this is very important. Okay. So let us meet in the next video, in which we discuss about the question number 1B. Thank you.